Hello everyone, so welcome to my channel. I'm Spotinophilic and in today's video I'll be telling you about the topic the microtubules. तो आज की वीडियो में हम लोग माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कैसा इसका डिटेल में स्ट्रक्चर हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे एंड इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे. सो नाउ इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड इफ यू आर द ओल्डर वन देन प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन. ओके, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले आई हैव रिटन हियर माइक्रोट्यूब्यूल की बेसिक डेफिनेशन दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल द यूकैरियोटिक सेल्स. सभी यूकैरियोटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म में ये देखा जाता है. नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि दे आर टाइनी हॉलो बीड लाइक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दैट मेंटेन द शेप ऑफ द सेल. ठीक है, ऐसे छोटे दिखने वाले हॉलो मतलब जो खोखले होते हैं, बीड्स के फॉर्म में, मोती देखे होंगे आपने, उसी की तरह दिखते हैं ये. ठीक है, मोती के फॉर्म में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज होते हैं जो कि सेल के शेप को मेंटेन करते हैं. तो इन स्ट्रक्चर्स को हम लोग माइक्रोट्यूब्यूल बोलते हैं. अब हम इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं. अब क्या इसके स्ट्रक्चर में देखने को मिलता है, लॉन्ग फाइबर अप्रॉक्सीमेटली 24 नैनोमीटर इन डायमीटर. ओके, तो बेसिकली 24 नैनोमीटर का डायमीटर देखने को मिलता है. एक लॉन्ग फाइबर होता है जो कि 24 नैनोमीटर की डायमीटर का रेंज में लाई करता है. उसके बाद से आ जाता है कि जब हम इसका एक क्रॉस सेक्शन करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि ईच माइक्रोट्यूब्यूल हैव अ डेंस वॉल. हर माइक्रोट्यूब्यूल में हमें एक डेंस वॉल देखने को मिलती है जो कि 6 नैनोमीटर थिक होती है. लाइट और हॉलो सेंटर देखने को मिलता है. द वॉल इज मेड अप ऑफ 13 ग्लोबुलर सब यूनिट. जो वॉल होती है, जिसको हमने बोला कि जो 6 नैनोमीटर थिक थी, ये वॉल क्या होती है, ये 13 ग्लोबुलर सब यूनिट्स के मिलने से बनती है, जिसको हम लोग प्रोटोफिलामेंट बोलते हैं. नाउ वी हैव केमिकली कंपोज्ड ऑफ 2 काइंड ऑफ प्रोटीन. बेसिकली ये जो वॉल होती है, इसमें 2 काइंड ऑफ प्रोटीन सब यूनिट्स प्रेजेंट रहते हैं. एक अल्फा ट्यूबुलिन होती है और एक बीटा ट्यूबुलिन होती है. ठीक है, नाउ द वॉल इज मेड अप ऑफ हेलिकल एरे ऑफ रिपीटिंग अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन सब यूनिट. ठीक है, जो वॉल होती है जो कि किसकी बनी हुई थी, प्रोटोफिलामेंट्स की बनी होती है. और ये जो प्रोटोफिलामेंट्स होते हैं इसमें कुछ प्रोटीन सब यूनिट्स होती हैं जो कि अल्फा ट्यूबुलिन और बीटा ट्यूबुलिन में क्लासिफाइड होती है. तो ये जो वॉल होती है वो किससे बनी होती है, हेलिकल एरे ऑफ रिपीटिंग अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन यूनिट. मतलब जो अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन यूनिट्स होती है, सब यूनिट्स होती है, वो एक दूसरे के ऊपर क्या करती है, अनवाइंड होती है. मतलब वो एक दूसरे के ऊपर क्या होती है, कॉइल्ड होती है. और कॉइलिंग किस तरीके से, एक हेलिकल पैटर्न में वो शो करती है. राइट, अब यहाँ पे आप एग्जांपल दे सकते हो. इस पर्टिकुलर एक जैसे अल्फा बीटा ट्यूबुलिन का क्या हो रहा है, ये एक दूसरे के साथ ऑल्टर कर रही है, एक हेलिकल एक स्ट्रक्चर बना रही है. तो इसको हमने तो बोला ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, ये पूरा फिलामेंट, इसको हमने बोला प्रोटोफिलामेंट. यहाँ पे दिस इज अल्फा ट्यूबुलिन एंड दिस इज द बीटा ट्यूबुलिन. फिर ये अल्फा ट्यूबुलिन, फिर बीटा ट्यूबुलिन. तो ये ऑल्टरनेट करते हुए चलते रहते हैं. और एक हेलिकल लाइक स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक दूसरे के साथ ये कंबाइन करते हैं. ठीक है, उसके बाद से क्या हो जाता है, अब यहाँ पे देख सकते हो कि बेसिकली जो माइक्रोट्यूब्यूल होता है वहाँ पे एक हेट्रोडाइमर की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं. मतलब कि एक अल्फा ट्यूबुलिन है और एक बीटा ट्यूबुलिन है और दोनों मिला के क्या करता है, हेट्रोडाइमर का फॉर्मेशन करेगा. Now see, each tubulin subunit have a particular binding site. हर ट्यूबुलिन सबयूनिट के पास अपनी अपनी बाइंडिंग साइट होती है. जैसे जो अल्फा ट्यूबुलिन हो जाता है, इट बाइंड विद जीटीपी. जीटीपी हो जाती है ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट इरिवर्सिबली, दैट इज जीटीपी कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज इनटू जीटीपी. ठीक है, तो देखो यहाँ पे होता क्या है कि अल्फा, हमने बोला कि हर एक जो ट्यूबुलिन सबयूनिट होती है उसके पास अपनी अपनी एक बाइंडिंग साइट होती है. लेकिन जो अल्फा ट्यूबुलिन हो जाता है वो जीटीपी यानी कि ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट से इरिवर्सिबली बाइंड करता है. इसका मतलब क्या होता है कि हमें पता है कि जो जीटीपी होती है, जब हमने पढ़ा था कि एटीपी को हम ब्रेक करते हैं तो वो एटीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का फॉर्मेशन करता है. तो वैसे ही यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो अल्फा ट्यूबुलिन होता है वो जीटीपी से इरिवर्सिबली बाइंड करता है. इसका मतलब कि जो जीटीपी होगा वो हाइड्रोलाइज होकर जीटीपी का फॉर्मेशन नहीं करेगा. लेकिन जो बीटा ट्यूबुलिन हो जाता है वो क्या करता है, जीडीपी से इरिवर्सिबली, वो रिवर्सिबली बाइंड करता है जीडीपी से. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जीटीपी आराम से हाइड्रोलाइज हो जाएगी इनटू जीडीपी. ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई कि जो ट्यूबुलिन प्रोटीन, जो हमने ट्यूबुलिन सबयूनिट पढ़े, वो दोनों ट्यूबुलिन सबयूनिट, एक अल्फा ट्यूबुलिन हो जाता है, एक बीटा ट्यूबुलिन होता है. और दोनों के पास क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर बाइंडिंग साइट्स होती है. अल्फा ट्यूबुलिन तो जीटीपी से रिवर्सिबली बाइंड करता है, लेकिन बीटा ट्यूबुलिन क्या करता है, वो जीडीपी से रिवर्सिबली बाइंड करता है. पीछे वाले स्ट्रक्चर में आपको उतना क्लियर समझ नहीं आएगा, लेकिन दिस इज द क्लियर स्ट्रक्चर जहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हेलिकली क्या है, 13 प्रोटोफिलामेंट्स जिसके 2 कंपोनेंट है, एक अल्फा ट्यूबुलिन चेन है, एक बीटा ट्यूबुलिन है. ये दोनों क्या करते हैं, अल्फा ट्यूबुलिन और बीटा ट्यूबुलिन एक दूसरे के रिस्पेक्ट पे हेलिकली अरेंज हो जाते हैं. ठीक है, तो ये 13 प्रोटोफिलामेंट का आप स्ट्रक्चर देख सकते हो जिसको हम लोग माइक्रोट्यूब्यूल बोलते हैं.
दिस इज अबाउट द टाइप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। अगर माइक्रोट्यूब्यूल्स के टाइप के बारे में कहेंगे तो सबसे पहले वी हैव द सिंगलेट। देखो सिंगलेट में क्या होता है कि इट इज़ मेड अप ऑफ 13 प्रोटोफिलामेंट। ये 13 प्रोटोफिलामेंट से मिलकर बनता है और बेसिकली कहाँ पाया जाता है, ये साइटोसोल में देखा जाता है इसको, ठीक है। किसको? माइक्रोट्यूब्यूल को, वो भी सिंगलेट टाइप का, ठीक है। तो बेसिकली सिंगलेट में क्या होता है, सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट रहता है। और इस माइक्रोट्यूब्यूल किससे बना होता है, इसको लेट सपोज हमने ए बोला, और ये जो ए होता है ये बेसिकली क्या होता है, 13 प्रोटोफिलामेंट का बना होता है और ये कहाँ पाया जाता है, साइटोसोल में पाया जाता है। फिर अगर हम लोग सेकेंड टाइप का माइक्रोट्यूब्यूल कहेंगे तो वी हैव द डबलेट। डबलेट क्या होता है, यानी कि यहाँ पे 2 माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं। ये हमने इसको नेम दे दिया है एज ए एंड बी, ठीक है। अब याद रखो कि एक माइक्रोट्यूब्यूल ए होता है और एक बी होता है। अब जो बी एम टी मतलब माइक्रोट्यूब्यूल है, तो बी माइक्रोट्यूब्यूल में 10 प्रोटोफिलामेंट है। अगर आप काउंट करोगे तो यहाँ से काउंट करके इधर जाओगे तो ये 10 है। और लेकिन जो ए माइक्रोट्यूब्यूल है उसमें कितने प्रोटोफिलामेंट है, 13 प्रोटोफिलामेंट प्रेजेंट है। ये बेसिकली फ्लैजेला में देखने को मिलता है। तो अभी तक आप क्या समझे, सिंगलेट में हमने पढ़ा था कि वहाँ पे क्या था हमारे पास, वहाँ पे सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट था जिसकी 13 प्रोटोफिलामेंट थी। फिर डबलेट में हमने बोला कि हमारे पास 2 माइक्रोट्यूब्यूल है जहाँ पे ए माइक्रोट्यूब्यूल की 13 ये प्रोटोफिलामेंट्स हैं। और हमने बोला कि बी में कितनी है, बी माइक्रोट्यूब्यूल में 10 प्रोटोफिलामेंट्स प्रेजेंट है। फिर ट्रिपलेट में क्या आ जाएगा, ट्रिपलेट माने हमारे पास क्या हो जाएंगे कि 3 माइक्रोट्यूब्यूल यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। और ये 3 माइक्रोट्यूब्यूल को हमने नेम दिया है ए, बी और सी। यहाँ पे जो ए माइक्रोट्यूब्यूल है इट हैव 13 प्रोटोफिलामेंट, लेकिन जो बी और सी है दोनों के पास कितने हैं, इट हैव 10 प्रोटोफिलामेंट्स, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। एंड ये बेसिकली कहाँ पाए जाते हैं, दे आर फाउंड ऑन द बेसल बॉडी ऑफ द फ्लैजेला एंड द सेंट्रियोल, ठीक है। अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स। सो दीज आर सम फंक्शन ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल। जैसे आप देख सकते हो कि सबसे पहले ये मूवमेंट ऑफ वेसाइकल, सेल के अंदर सेल जो होती है उसके अंदर कुछ वेसाइकल्स प्रेजेंट होते हैं, ग्रैन्यूल्स, ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्रोमोसोम। तो इनके मूवमेंट में क्या करता है कि एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरी चीज़ आती है कि दे फॉर्म द साइटोस्केलेटन ऑफ द सेल। सेल का साइटोस्केलेटन का ही फॉर्मेशन करते हैं। इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी कि व्हाट इज साइटोस्केलेटन। तो बेसिकली यहाँ हम लोग 3 चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। एक माइक्रोट्यूब्यूल होता है, माइक्रोफिलामेंट होता है, एंड एट लास्ट हमारा एक और टाइप का फिलामेंट होता है जो कि दोनों के बीच में इंटरमीडिएट की तरह वो एक्ट करता है, ठीक है। तो एक के बारे में तो मैंने आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में बता दिया माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में। माइक्रोफिलामेंट के बारे में मैं आपको साइटोस्केलेटन वाली वीडियो में ही बता दूंगी, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ओके। सो नाउ इसके बाद से क्या होता है, इसका थर्ड अगर हम फंक्शन बोलेंगे तो इट गिव शेप टू द सेल एंड सेल्यूलर मेम्ब्रेन। तो सेल को शेप देता है और साथ ही साथ सेल्यूलर मेम्ब्रेन को भी ये शेप प्रोवाइड करता है। देन आफ्टर दिस क्या करता है, ये सेल के मूवमेंट में हेल्प करता है। लाइक आपने देखा होगा कि मसल सेल में कॉन्ट्रैक्शन होती है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं क्या होता है, माइक्रोट्यूब्यूल का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। मियोसिस और माइटोसिस में क्या करता है, ये मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम। तो बेसिकली आपने सुना होगा कि मियोसिस और माइटोसिस के टाइम पे क्रोमोसोम्स का मूवमेंट होता है सेल डिवीजन के टाइम पे। तो उसी सेल डिवीजन में चाहे मियोसिस हो चाहे माइटोसिस हो, वहाँ पे क्या होता है, क्रोमोसोम का मूवमेंट देखने को मिलता है। तो वो जो क्रोमोसोम का मूवमेंट होता है उसमें कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, द रोल इज प्लेड बाय द माइक्रोट्यूब्यूल। तो अगर आपका एग्जाम में आता है माइक्रोट्यूब्यूल क्या होता है, उसकी डेफिनेशन एक्सप्लेन करो। उसका एक हेलिकल, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि अल्फा ट्यूब्यूल बीटा ट्यूब्यूल होता है, दोनों एक दूसरे के क्या करते हैं, कॉइलिंग के फॉर्म में हेलिकली अरेंज रहते हैं। तो वो आप डायग्राम एक्सप्लेन करो, इसका फंक्शन एक्सप्लेन करो, टाइप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल एक्सप्लेन करो, ठीक है। So these are the only notes under the topic microtubule. If the video is helpful, then please like, share and subscribe. Thank you.